अरावली और सिंगरौली में और यहाँ तक कि उत्तरांचल में भी अंधाधुंध विकास के नाम पर जंगलों की कटाई चल रही है, जिसका वहाँ के क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश भर से इसका विरोध हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे देखना, कहना तो सरकार से है हमको। सरकार सुन नहीं रही है। जब वहाँ के आदिवासियों की नहीं सुन रही है तो किसी जनता की काहे सुनेगी वो। जो लोग, जिन कंपनियों को ये मामला अडानी का रहा है जी, अडानी के लिए लोग कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ पूरा जंगल अडानी के नाम हो रहा है। जी। तो कारपोरेट वाले अपना बचाव पक्ष ऐसे रख रहे हैं कि हम इसके एवज में कहीं पर पौधरोपण कर भी तो रहे हैं, वो अपने बचाव में ये कह रहे हैं। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या पौधरोपण और जंगलों का विनाश ये बराबर है? इससे वो अलग पौधरोपण कर रहे हैं, तो जहाँ पौधरोपण करना है वहीं पे विकास कर लें। वहाँ तो पौधा रोपित अभी है नहीं, ज़मीन खाली पड़ी है, मैदान है, तो काहे नहीं वहीं विकास कर लेते हैं। कोई ज़रूरी है कि हमारे जंगल को काट करके और उसके बाद पौधरोपण, उसके लिए अलग पौधरोपण करें, और यहाँ जंगल काटे जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है उस कारपोरेट से कि जहाँ पौधरोपण करके जंगल बनाना चाहते हैं, कृपया वहीं पे बना लीजिए। कोई विकास करना वहीं कर लीजिए। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और उसका ऐतिहासिक बड़ा महत्व है। सभ्यता भी वहाँ पर बहुत पुरानी रही है जी। और वो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब के लिए पोषण का काम करता है। थार रेगिस्तान के विस्तार को भी रोकता है, दिल्ली के प्रदूषण को भी रोकता है। इन सब को दरकिनार करके अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है। कैसे सरकार अनुमति दे रही है, कैसे कारपोरेट वहाँ जा रहा है? जिसे सरकार को सबसे पहले दिल्ली को ही देखना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पोल्यूशन फैल रहा है, लोग जीने के लिए भाग रहे हैं, शहर को छोड़ रहे हैं। जो डॉक्टर वहाँ के हैं वो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आप गांव चले जाइए, थोड़ा आपका आबो हवा चेंज हो जाएगा, या यहाँ से छोड़ के गाँव पे पलायन कर लीजिए। तो जहाँ एक तरफ दिख रहा, दुष्परिणाम दिख रहा है, सरकार उसी को पुनरावृत्ति करने जा रही है विकास के नाम पे। आपको याद होगा, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, तो जब पेड़ काटे जा रहे थे तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन वह आंदोलन था कि पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे, वो पेड़ काटने से रोकते थे। कितना पहले चलाया गया था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तब ये आंदोलन चलाया गया था उन आदिवासियों के द्वारा, तो उन जंगली लोगों के द्वारा चलाया गया था जो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना जानते थे कि प्रकृति में ही जीवन है। जब सरकार नशे के व्यापार में को संरक्षण देती है, नशे के व्यापार को औपचारिक आबकारी विभाग बना दिया गया है, शराब बिक्री हो रही है और उसको राजस्व का मुख्य आधार मानते हैं, तो अगर इनका फ़ायदा होगा तो गलत और सही नहीं देखते हैं। तो जब ये लोगों के सोशल मॉरलिटी ये नहीं देख रहे हैं और खुलेआम नशे का व्यापार चल रहा है, तो कहीं लाभ होगा तो ये वनों की कटाई पर कहाँ रोक लगाने वाले हैं? एक चीज़ नहीं समझ में हमको आता कि पूरे ज़मीन का 21% है, जो ज़मीनें हैं 21% है, मतलब जो हमारे जंगल हैं, हाँ 21% है। इतने में अगर विकास नहीं हो पा रहा है, विकास से संतुष्ट नहीं है, तो क्या सभी पहाड़ों को, जंगलों को काट के खाली कंक्रीट का जंगल बना देंगे? बाद में ये होता है, आप देखते हैं शहरों में कि लताएं, घर में लताएं लगाई जाती हैं, गमले पेड़ गमलों में उगाए जाते हैं। हमने छतों पे देखा है कई सारे गमले रख के बड़े बड़े पेड़ उगाए गए हैं। ये स्थिति आ गई है। सरकार को ये नहीं दिखता है, अरे पैसा या विकास क्या हो गया है, जीवन से बढ़ के है। आदमी जीने को मोहताज है। यहाँ पे आप विकास को पड़ोस रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हर आदमी कहाँ कहाँ घूमेगा? समुद्र में उतरना थोड़ा है आदमी को, ज़मीन पे रहना है। चिपको आंदोलन से सीख लीजिए आप। अभी देखा गया वहाँ पे हैदराबाद में आपने सरकार ने सारे जंगलों को ख़त्म करवा दिया IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अरे जो जहाँ पे बना है, जैसे बनाया गया है, वो प्रकृति ने अपने द्वारा वो तैयार किया है, प्रकृति ने निर्मित किया है, हमने आपने नहीं बनाया है। हिमालय बना हुआ है, तो हिमालय क्या हम तोड़ करके प्रकृति से लड़ाई लड़ सकते हैं? प्रश्न नहीं उठता है यहाँ पर। कॉर्पोरेट कहते हैं कि हम कंपलसरी एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जी। मुझे एक ऐसा उदाहरण चाहिए जहां अडानी ने एक जंगल रोपित किया हो और एक जंगल बसाया हो। एक उदाहरण बस। अभी
कभी ऐसा आया ही नहीं है। ना तो न्यूज़पेपर कहीं बता रहे हैं, ना अडानी को पोषित करने वाले मंत्री महाजन सरकार ने कभी ऐसा कहा कि अडानी ने एक बहुत बड़ा जंगल बनाया है और जंगल मतलब फल फूल रहा है इस समय। ऐसा कभी भी किसी भी मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नमेंट या जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसी के पास ऐसी सूचना नहीं है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि ऐसा अडानी ने कहीं नहीं बनाया है। हाँ, काटा जरूर है, विकास के नाम पे काटा जरूर है। आज देश भर में अडानी के द्वारा जंगलों को काटा जा रहा है जी, विकास के लिए। केवल एक जंगल जो अडानी ने बसाया हो, और आज सिंगरौली के आदिवासियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, अरावली के आदिवासियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक अपील की जा रही है आपके द्वारा पूरे देश भर में कि आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने क्षेत्रीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए जी कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगे। आज क्या अपील है? देखिए, पहले तो हम 2 बात कहना चाहते हैं, अपील बाद में करेंगे। आपने कहा अडानी के द्वारा जंगल काटे जा रहे हैं। मैं या देश की जनता ये नहीं मानती है कि अडानी के द्वारा जंगल काटे जा रहे हैं। अडानी से सरकार जंगल कटवा रही है अडानी को पोषित करने के लिए। दूसरा, आपने कहा कि एक भी ऐसा जंगल बताया जाए जो अडानी ने डेवलप किया हो, तो मुझसे न पूछा जाए, ये जनता से न पूछा जाए, स्वयं अडानी से मैं पूछ लेता हूँ। अडानी ही ये बात बतावें कि इतना विकास उन्होंने किया, इतनी संपन्नता उनमें आ गई है, तो एक जंगल भी बता दें जो जंगल उन्होंने रोपित किया हो और आज फल फूल रहे हो, उसमें जीव जंतु रह रहे हो। आपको एक बात बता दें, आप आए दिन सुनते हैं कि अमुक क्षेत्र में चीता आ गया, अमुक क्षेत्र में बाघ आ गया है, घूम रहा है। क्यों घूमता है? उनके घर हमने उजाड़ दिए हैं। वो तो आराम से अपने जंगलों में रहता था, अपने घर में रहता था, अपनी गुफाओं में रहता था, लेकिन हमने क्या किया? तेंदुआ आ गया है, नरभक्षण आ गया, नरभक्षी आज इतने लोगों को मार दिया है। तो जब हमने उनको उनके घर से उजाड़ा, तब तो आज घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। और चूंकि उसका स्वभाव होता है मांस खाना, तो शिकार कर लेता है। सरकार को ये चीज़ नहीं देखना चाहिए कि घर उजाड़ करके, किसी घर उजाड़ेंगे तो आदमी कहीं तो निकलेगा ही। नहीं, देश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है जी, अगर उस 1/4 को भी समाप्त करके एक विकास का मॉडल तैयार कर दिया जाए तो देश की क्या हालत होगी? भैया कौन सा मॉडल तैयार करेंगे ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा कोई मॉडल उन्होंने अपना दिखाया? दिल्ली वाला मॉडल? दिल्ली वाला मॉडल की बात आप कर रहे हैं। दिल्ली के मॉडल को आप देख ही रहे हैं। यमुना दूषित, पानी पीने को मोहताज हैं लोग, वही पानी बार बार रिफाइंड करके आ रहा है। हो सकता है वो गंदा पानी साफ़ करके दे रहे हैं, कितनी गंदगी साफ़ कर लेंगे जी, बार बार वही साफ़ करेंगे। पानी दूषित हो गया, एटमॉस्फेयर दूषित, सांस नहीं ले सकते हैं, मास्क लगा के चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनका लंग्स खराब हो रहा है। ठीक है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई दवा बनी नहीं है। और हवा पानी दूषित है तो भोजन भी दूषित होगा। निश्चित रूप से दूषित होगा ही, जो खा रहे हैं वो भी दूषित है, जहाँ पैदा हो रहा है वो दूषित से पैदा हो रहा है। यही मॉडल देश भर में लागू हो सके, इस तरह का विकास यही सरकार और कॉर्पोरेट मिलकर करना चाहता है। अगर ऐसे विकास की बात कर रही सरकार, तो हाथ जोड़ते हैं, हम जनता को ऐसे विकास नहीं चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उसी में ठीक है। हमें कंक्रीट के जंगल नहीं चाहिए कि अपने तरीके से बनाए जाए।